अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फराह अफरोज खान है। आज हम जिस मसले की ओर बात कर रहे हैं वो मसला बेसिकली हमारे मसूड़ों से रिलेटेड है। अब हमारे मसूड़ों में बहुत सारी ऐसी बीमारी है जिसमें लोग शिकायत करते हैं कि भाई हमारे मसूड़ों से खून आ रहा है, हमारे मसूड़े सूज गए हैं या हमारे मसूड़े पीछे जा रहे हैं। इन सब मसूड़ों की जो बीमारी है ना, उनका मेजर रीजन ये है कि हमारे दांतों की सही से सफाई नहीं हो पा रही है। हमारे दांतों में प्लाक, कैल्कुलस, टार्टर ये सब जमा हो रहा है। और भी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन जो मेजर वजह है वो यही है कि आपके दांतों की सही से सफाई नहीं हो पा रही है। हम सुबह शाम ब्रश भी कर रहे हैं, हम माउथ वॉश भी यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्यों हमारे मसूड़ों में ये शिकायत है और क्यों हमारी सफाई नहीं हो पा रही मसूड़ों में? क्योंकि हमें एक आइडिया ही नहीं है, क्योंकि हमारे दांत अलमैल अलाइन है, हमारे दांत आगे पीछे, हमारे दांत एक लाइन में है ही नहीं। किसी किसी के नीचे के दांत बहुत ज्यादा आगे पीछे होते हैं, किसी के ऊपर के बहुत ज्यादा आगे पीछे हो रहे होते हैं, या किसी के बहुत ज्यादा ही आगे पीछे हो रहे होते हैं। उनकी वजह से हम जितना भी ब्रश करें हमारी सफाई हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि दांत ऐसे खराब हो गए ब्रश नहीं पहुंच पाएगा उन जगहों पे। तो अपने मसूड़ों को सही करने के लिए हमारा मेजर कॉज हमें मेजर ट्रीटमेंट करना क्या है, हमें अपने दांतों को सही करना है ताकि हम वहाँ पे सही से सफाई कर सकें। और सफाई करेंगे ज्यादा तो ज़ाहिर हम बर्डन हटा सकते हैं अपने दांतों के ऊपर से, जो कि अल्टीमेटली हमारे मसूड़ों को खराब कर रहा है और हमारे मसूड़ों को पीछे की तरफ लेके जा रहा है, सुजा रहा है, और हमारे दांतों की जो सपोर्ट है, बेसिकली मसूड़े ने सपोर्ट दी है, उसको खत्म कर रहा है। अब हमें अपने मसूड़ों को हेल्दी रखने के लिए हमें अपनी सफाई करनी है, और सफाई रखने के लिए हमें ये नोटिस करना है कि क्या हमारे दांत तो आगे पीछे नहीं है जिसकी वजह से हमारी सफाई नहीं हो पा रही है सही से। वो नोटिस करके अगर आपको लग रहा है कि हाँ, मैं इतनी ज्यादा कोशिश के बावजूद भी मैं सफाई नहीं हो पा रही है, तो हो सकता है कि मेरे दांतों की मेल अलाइनमेंट हो, तो आपने अपने डेंटिस्ट को जरूर विजिट करना है और विजिट करके इसका आइडिया लेना है ताकि आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके। अब उस ट्रीटमेंट को हम कहते हैं ऑर्थोडोंटिक्स। उसके अंदर आपके दो ट्रीटमेंट होते हैं। एक तरह से तो ये होगा कि आपके तार लगेगा, ब्रैकेट्स लगेंगे और उससे आपका इलाज किया जाएगा। तारों की मदद से आपके दांतों को स्ट्रेट किया जाएगा, सीधा किया जाएगा, ताकि आप वहां पे सही से सफाई कर सकें, आपकी स्माइल अच्छी हो सके और आपकी ओरल हाइजीन, ओरल ब्रेथ भी अच्छी हो सके। दूसरा तरीका ये है कि आपका जो है वो एक नए एडवांस तरीके से किया जाए इलाज, जिसके अंदर वो तार चुभना, खाना फंसना या फिर वो जो बुरी एस्थेटिक प्रॉब्लम है वो सब चीजें आप छोड़ सकें। उसके लिए हम यूज करते हैं क्लियर पाथ। क्लियर पाथ बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट सांचे हैं, बस वो सांचे आपने पहनने और विद द टाइम वो रिप्लेस होते रहेंगे। हर 10-15 दिन पे आपने वो रिप्लेस कराना है, रिप्लेस कराते रहेंगे और उसी कुछ महीनों के ट्रीटमेंट में जस्ट उनको रिप्लेस करा के अब अपनी हाइजीन भी सही कर सकते हैं, अपनी अलाइनमेंट भी सही कर सकते हैं और अपनी स्माइल भी सही कर सकते हैं। अच्छा, क्लियर लाइनर्स हमारे पास क्लियर पाथ ऑर्थोडोंटिक्स है। क्लियर लाइनर्स है, आप ये देख सकते हैं, इसके अंदर ये इस तरह के सांचे होते हैं। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सांचे हैं जिसको आपने सिर्फ पहनना है और पहन के आपने कुछ नहीं, आपको नहीं दिखेंगे ना, या किसी सामने वाला पहचान सकता है कि आपने इसमें कुछ पहना हुआ भी है। अच्छा, इसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, एक एक 2-2-3 करके, मतलब फर्स्ट स्टेप होगा, फिर सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा, जो कि हर 10 से 15 दिन के बाद आपने रिप्लेस कराना होगा। अब कुछ इस तरह से है कि मैं आपको खोल के दिखा देते हैं। इसके अंदर आपके पास मल्टीपल होंगे, जैसे ये फर्स्ट स्टेप हमारे पास दिया हुआ है, ये सेकंड स्टेप दिया है, फिर यहाँ पे हमारे पास थर्ड स्टेप है। इस तरह से जो है वो डिफरेंट स्टेप्स हैं, और जब ये आपके स्टेप्स खत्म हो जाएंगे तो आपका ट्रीटमेंट फिनिश हो जाता है। और इसका एक फायदा ये भी है कि आपको आपका फिनिश जो ट्रीटमेंट है, आपकी अभी करंट स्टेज से लेके जो आपका फिनिश ट्रीटमेंट है वो आपको बता देते हैं। यानी आपका ट्रीटमेंट या आपका इलाज शुरू होने से पहले ही आपको बता देंगे कि आपकी जो स्माइल है या आपके दांत है वो कैसे मेलालाइन से अलाइनमेंट की तरफ चले जाएंगे, कितना टाइम लगेगा, क्या ड्यूरेशन होगा, वो एक एक चीज आपको ही बता दी जाती है आपका इलाज शुरू करने से पहले ही, जो कि किसी और ट्रीटमेंट में नहीं आपको बताया जाता, मगर इस ट्रीटमेंट में आपको ही बताया जा सकता है। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज लाइक, शेयर एंड डू कमेंट। जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो नीचे कमेंट करें और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी सारी क्वेरीज का आंसर कर सकूं और आपको अच्छे से गाइड कर सकूं डेंटल ट्रीटमेंट में और डेंटल जो भी आपकी क्वेरीज हो उसमें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।